नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ए टू जेड डिशेस उषा कोरजानी में। आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ तीन रेसिपीज़, वो भी व्रत में आप खा सकते हैं। और अभी चल रही है नवरात्रि, तो सभी ने व्रत तो रखे ही होंगे। तो आज मैंने 3 रेसिपीज़ बनाई है जो आप व्रत में खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले मैंने बनाया है ये साबूदाना के वड़े। फिर दूसरी मैंने बनाई है रेसिपी साबूदाना की खिचड़ी। ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। इसे आप दिन में भी खा सकते हो और रात में भी खा सकते हैं। और तीसरी मैंने बनाई है ये साबूदाना के कुरकुरे, बहुत ही क्रंची, और इसे आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो तीनों हमने बनाई है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा आप। तो सबसे पहले तीनों रेसिपीज़ के लिए हमें साबूदाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने साबूदाना ले लिए हैं। अब इसे हम भिगो देंगे, क्योंकि तीनों रेसिपीज़ में चाहिए तो सबसे पहले हम साबूदाना ही भिगो रहे हैं। तो एक इस तरह से मैंने बाउल ले लिया है। अब उसमें सारे साबूदाना इस तरह से मैं डाल दूँगी। साबूदाना डालने के बाद इसमें पानी डाल दीजिए और अच्छे से इसे करीब 2 से 3 पानी में आपको धो लेना है इसे अच्छे से। तो देखिए इस तरह से हाथ से थोड़ा मसल लेना है। ऊपर आप देखेंगे कि वाइट पाउडर आ चुका है इसका, तो इसे निकाल कर 2 से 3 पानी धो लीजिए इसे। तो यहाँ पे हमने धो लिया है। अब इसमें हम पानी डालकर इसे रख देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें पानी आपको साबूदाना से थोड़ा ऊपर हो उतना ही रखना है, और इसे ढककर आपको 2 घंटे तक ऐसे ही रख देना है भिगोकर। तो आपको थोड़ा ही साबूदाना से ऊपर पानी डालना है और इसे ढककर 2 घंटे तक रख देना है। तो यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं और हमारे जो ये साबूदाना है वो अच्छे से फूल चुके हैं और ये बिक भी चुके हैं। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप देख सक रहे हैं ये एकदम प्रॉपर है। सिर्फ आपको 2 घंटे रखना है इसे। अब हम सबसे पहले साबूदाना में से बनाएंगे साबूदाना के वड़े। ये हमारी सबसे पहली रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है राजगिरे का आटा। फिर मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 उबले हुए आलू लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिए है बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। ये करीब 2 हरी मिर्ची थी, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। फिर मैंने लिया 1 बड़ा चम्मच जीरा। फिर मैंने लिया 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। फिर मैंने यहाँ पे लिया है व्रत में खाने वाला नमक। फिर मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच तिल और 1 बड़ा चम्मच काली मिर्ची पाउडर। फिर मैंने लिया है यहाँ पे हरा धनिया, और लास्ट में मैंने यहाँ पे लिया है मूंगफली। इसे मैंने मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसे पीस लिया है। तो चलिए वड़े बनाना शुरू करते हैं साबूदाना के। तो सबसे पहले हम ये भिगोए हुए साबूदाना ले लेंगे। अब हम उबले हुए आलू को इस तरह से छील लेंगे और इसमें इसे कद्दूकस करके हमें डालना है, यानी कि इस तरह से आपको ग्रेट करके डालना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने दोनों आलू को इस तरह से ग्रेट करके डाल दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालने के बाद इसमें मसालों में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा डालने के बाद इसमें डालेंगे काली मिर्ची पाउडर। आप जितना चाहे कम या ज़्यादा कर सकते हैं काली मिर्ची को। फिर 1 बड़ा चम्मच तिल, इससे टेस्ट और भी बढ़िया आता है। फिर इसमें डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। फिर इसमें डालेंगे व्रत में खाने वाला स्वाद अनुसार नमक। फिर जो अभी हमने मूंगफली को पीसा था वो डाल देंगे, करीब 2 बड़े चम्मच मैं इस तरह से डाल रही हूँ इसके। फिर डाल देंगे हरा धनिया और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, ताकि सारे ये जो मूंगफली को पीस के हमने डाले हैं, थोड़े बहुत मसाले डाले हैं, वो अच्छे से मिल जाए इसके अंदर साबूदाना के अंदर। तो हल्के हाथ से आपको इस तरह से करना है, ज़्यादा दबाकर नहीं कीजिएगा, नहीं तो साबूदाना टूट जाएंगे। तो देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप राजगिरे का आटा। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है। ये आटा व्रत में खाया जाता है, तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। डालकर इसे हल्के हाथ से इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ आपको वैसे ही करना है, बिल्कुल भी दबाना नहीं है, क्योंकि ये वड़े में जितना साबूदाना पूरे होते हैं उतने बढ़िया लगते हैं। अब इस तरह से हाथ में लेकर इसके हम वड़े बना देंगे। तो दोनों हाथ को इस्तेमाल करके इस तरह से दबा दीजिए और वड़े का शेप दे दीजिए।
और अच्छे से आप देख सकते हैं ये बन चुके हैं हमारे वड़े। इसी तरह से हम सारे वड़े तैयार कर लेंगे और बहुत ही आसान तरीके से ये बन भी जाते हैं क्योंकि हमने राजगिरे का आटा भी डाला है और साबूदाना भी हमारे भिगोए हुए हैं। तो सारे हमारे वड़े तैयार है, आप देख सकते हैं। अब इसे करेंगे हम फ्राई। तो एक कढ़ाई में तेल डाल देंगे इस तरह से, यानी कि कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसे हम गरम होने देंगे। तो इसे गरम होने दीजिए। तो यहाँ पे ये तेल गरम हो चुका है। अब धीरे धीरे करके सारे इस तरह से वड़े डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह से चलाते जाइए, इसे फ्राई कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए एकदम हमारे क्रिस्पी, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वड़े तैयार है। इसे टिश्यू पेपर पे निकाल दीजिए ताकि जो सारा ऑयल है वो ये निकल जाए। और ये तैयार हो गया हमारे वड़े, एकदम टेस्टी, क्रिस्पी। और आप देख सकते हैं साबूदाना भी कितने बढ़िया तरीके से दिख रहे हैं। तो हमारी पहली रेसिपी यहाँ पे ख़त्म होती है, हमारे वड़े बन के तैयार है। अब हम बनाएंगे साबूदाना की खिचड़ी, बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं साबूदाना की खिचड़ी। तो उसके लिए सबसे पहले उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कच्चे आलू ले लिए जिसे मैंने बारीक कट कर लिया और पानी में डालकर अच्छे से धो लिया है। फिर मैंने लिए यहाँ पे मूंगफली, फिर मैंने लिया 1 बड़ा चम्मच तिल, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच काली मिर्ची पाउडर, 2 हरी मिर्च को इस तरह से मैंने कट कर लिया है। फिर मैंने लिया यहाँ पे कड़ी पत्ते, फिर मैंने यहाँ पे लिया है भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, और फिर मैंने यहाँ पे लिया है व्रत में खाने वाला नमक। नमक लेने के बाद मैंने लास्ट में ले लिया यहाँ पे हरा धनिया, और फिर मैंने लिया है अनार के दाने। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले रख देंगे एक कढ़ाई और उसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा। तो यहाँ पे देखिए जीरा डालने के बाद ये फर्म हो चुका है। अब इसके अंदर डालेंगे हम कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालने के बाद इसमें आलू के टुकड़े डाल देंगे। ये करीब 2 आलू है कच्चे, जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब इसे चलाते हुए हम थोड़ा सा पकाएंगे। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए और करीब 2 मिनट तक आपको इस तरह से पकाना है। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची के इस तरह से टुकड़े, मूंगफली, और इसे फिर से चलाते हुए हम मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से मिक्स करते जाइए और धीरे धीरे आप देखेंगे इसकी खुशबू आना भी शुरू हो जाएगी। मतलब जैसे ही आप बनाएंगे इसे तो खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से मिक्स करते जाइए। तो यहाँ पे मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच तिल। तिल डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम पकाएंगे। अब तो इसे ढक लीजिए और धीमी आंच पर आलू गल जाने तक इसे पकाइए। तो यहाँ पे हमने धीमी आंच पर आलू गल जाने तक पका लिया है। इसे ढक्कन हटा देंगे। आप देख सकते हैं आलू पक चुके हैं। अब इसे थोड़ा इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए बढ़िया तरीके से पक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे व्रत में खाने वाला नमक स्वाद अनुसार। फिर डालेंगे काली मिर्ची पाउडर। आप ज़्यादा खाते हैं मिर्च तो ज़्यादा डालिए, कम खाते तो कम डालिए। फिर डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और इन सबको अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे ताकि जो सारे मसाले हैं वो आलू इन सब में लग जाए। तो यहाँ पे मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे साबूदाना। आप देख सकते हैं कितने ये खिले खिले हमारे साबूदाना हैं। तो इसलिए जब आप इसे भिगोएं तो साबूदाना से थोड़ा ऊपर ही पानी डालिए और इसे भिगोने रख दीजिए। साबूदाना डाल दिए। अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसे हम 2 से 5 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसे मिक्स करते जा रहे हैं और पकाते जा रहे हैं। करीब आपको इसे 2 से 5 मिनट तक ही पकाना है। तो यहाँ पे 2 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये बढ़िया तरीके से पक चुकी है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हरा धनिया और इसे फिर से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए तैयार है बढ़िया सी व्रत में खाने वाली खिली खिली साबूदाना की खिचड़ी। खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। तो लीजिए तैयार है। अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से अनार के दाने। तो तैयार है हमारी साबूदाना की खिचड़ी। आप देख सकते हैं कितनी ये खिली खिली साबूदाना की खिचड़ी बनी है।
तो हमारी इस तरह से दूसरी रेसिपी जो थी साबूदाना की खिचड़ी वो भी तैयार है। तो आप इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारी थर्ड रेसिपी की ओर, और वो है साबूदाना के कुरकुरे। भाई कुरकुरे हम वैसे भी मार्केट से लेते हैं, पर इस तरह से आज हम घर पे बनाएंगे, वो भी व्रत में खा सकें। तो उसमें क्या क्या लगेगा इंग्रेडिएंट्स वो देख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया राजगिरे का आटा, फिर मैंने लिए हैं 2 उबले हुए आलू, फिर मैंने लिए है बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्ची, फिर मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, फिर मैंने यहाँ पे लिया है व्रत में खाने वाला नमक, और फिर मैंने यहाँ पे लिए 1 बड़ा चम्मच तिल, फिर मैंने लास्ट में यहाँ पे लिया है काली मिर्ची पाउडर। तो चलिए कुरकुरे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मिक्सर में हम साबूदाना को डाल देंगे और इसे 2 से 3 सेकंड पीस लेंगे। सिर्फ 2 से 3 सेकंड ही आपको पीसना है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम इस तरह से एक बाउल में निकाल देंगे। ध्यान रखिएगा आपको इसे पूरा नहीं पीसना है, सिर्फ 2 से 3 सेकंड ही आपको इसे पीसना है। फिर इसमें हम 2 उबले हुए आलू को इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे, यानी कि कद्दूकस करके डाल देंगे। आलू डालने के बाद इसमें डालेंगे जीरा 1 बड़ा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच तिल, फिर इसमें डालेंगे काली मिर्ची पाउडर। आप जितना तीखा खाते हो उतना डालिए, जितना कम तीखा खाते हो उतना डालिए। फिर डालेंगे व्रत का नमक, 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, और फिर डाल देंगे इसमें राजगिरे का आटा। आटा डालने के बाद हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो आलू और हमारे साबूदाना है उसमें आटा, इन सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे गूंद लेंगे। हम जैसे हम आटा गूंदते हैं इस तरह से आपको इसे गूंद लेना है। तो अच्छे से इसे मिक्स करते जाइए और ये अपने आप ही बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आलू और साबूदाना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारा ये आटा बनके तैयार है। अब हाथ में ले लेंगे थोड़ा सा तेल और आटे को थोड़ा मसल लेंगे। तो इस तरह से तेल लेकर थोड़ा सा आटे को फिर से मसल लीजिए। मसलने के बाद यहाँ पे हमने ले ली है ये कुरकुरे बनाने वाली मशीन। अब इसमें हम अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लेंगे अंदर। ऑयल ग्रीस करने के बाद हम आटा डाल देंगे और इसका जो ढक्कन है वो दे देंगे। आटा हमने डाल दिया, अब इसका ढक्कन हम दे देंगे। अब यहाँ पे हमने ले ली है कढ़ाई, उसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। ये जो हमारे कुरकुरे है उसे हमें फ्राई करना है, तो हम पहले से ही तेल गरम करने रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब तक ये तेल गरम हो रहा है हम बना लेंगे कुरकुरे। तो एक हमने थाली ले ली, इस तरह की एक प्लेट उल्टी कर कर अब मशीन में से धीरे धीरे इस तरह से हम कुरकुरे निकालते जा रहे हैं। आप देख सक रहे हैं, इसी तरह से हम सारे कुरकुरे निकाल देंगे। ये आसान तरीके से निकल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे कुरकुरे साबूदाना के तैयार कर लिए हैं, और यहाँ पे जो हमारा तेल है वो भी गर्म हो चुका है। अब धीरे धीरे करके इस तरह से थोड़ी थोड़ी जगह पर हम सारे कुरकुरे डाल देंगे, और डालने के बाद इसे आपको धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेनी, यानी कि जब तक ये क्रिस्पी करारे नहीं हो तब तक आपको इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो ये साबूदाना के कुरकुरे हैं वो एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी तैयार है, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। इसे भी हम टिश्यू पेपर में निकाल देंगे ताकि जो सारा एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो ये लीजिए तैयार है बढ़िया से साबूदाना के कुरकुरे। इसे आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह से हमारी साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना के वड़े और साबूदाना के कुरकुरे तैयार है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तीनों रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नवरात्रि के व्रत को कीजिए एंजॉय ये 3 रेसिपीज़ के साथ। ज़रूर ट्राई कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।